प्रश्न संख्या 102। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि के संबंध में लिखा है? उनके भावों की अविरल धारा में ऐसे प्रसंग प्रायः छूट जाते हैं जो साधारण पाठक के लिए प्रासंगिक होते हैं, और ऐसे प्रसंग प्रायः आ जाते हैं जो साधारण पाठक की दृष्टि में बहुत प्रासंगिक नहीं जंचते, इसलिए उनकी कविताएं दुर्बोध हो जाती हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में निराला जी के संबंध में लिखा है। निराला की प्रतिभा बहुमुखी है। उन्होंने कविताएं तो लिखी ही हैं, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि भी लिखे हैं। व्यंग्य और कटाक्ष को वे प्रायः नहीं भूलते, लेकिन कथा काव्य के प्रति उनका झुकाव पंत से अधिक है। उनकी अधिकांश सर्वोत्तम कविताओं में किसी न किसी प्रकार की कथा का आश्रय लिया गया है। कथानक की घटनाओं की पूर्वापरता उनके उमड़ते हुए आवेगों पर अंकुश का काम करती है। अनुभूति की तीव्रता के कारण ये आवेग बहुत वेगवान होकर प्रकट हुए हैं, पर कोमलीकरण, समंजस योजना का छंदोबंध की चेतना के अभाव में उनमें कोई अंकुश नहीं है। यही कारण है कि विशुद्ध गीति काव्यात्मक रचनाओं में निराला के बहक जाने की आशंका बराबर बनी रहती है। ये ध्यान देने की बात है कि निराला जी के आरंभिक प्रयोग छंद के बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास है। छंद के बंधनों के प्रति विद्रोह करके उन्होंने उस मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर ही पहला आघात किया था जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थक समझने लगी थी। कविता भाव प्रधान होती है, छंद उसके इस रूप में सहायता करता है। छंद के बंधन को अस्वीकार करने वाला कवि कविता के उन समस्त प्रसाधनों के प्रति अनास्था प्रकट करता है जो काव्य में संगीत के गुण भरा करते हैं और इस प्रकार काव्य को अलौकिक बनाया करते हैं। परंतु निराला जी ने जब छंदों के प्रति विद्रोह किया तो उनका उद्देश्य छंद की अनुपयोगिता बताना नहीं था। वे केवल कविता में भावों की, व्यक्तिगत अनुभूति के भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति को महत्व देना चाहते थे। जिसे वे मुक्त छंद कहते थे, उसमें भी एक प्रकार का झंकार और एक प्रकार का ताल विद्यमान है। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं, बड़े कथात्मक प्रयोगों में निराला जी को अधिक सफलता मिली है। वे पंत की तरह अत्यधिक वैयक्तिकतावादी कवि नहीं हैं। बड़े आख्यानों जैसे काव्य विषय में उन्हें वस्तु व्यंजना का भी अवसर मिलता है और कल्पना के पंख पसारने का भी मौका मिल जाता है। इसीलिए उनमें निराला अधिक सफल हुए हैं। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी कविताएं उनकी सर्वोत्तम कृतियां हैं। इनमें भाषा का अद्भुत प्रवाह पाठक को निरंतर व्यस्त बनाए रहता है। कल्पना यहाँ आवेगों के सामने फीकी लगती है, किंतु स्फुट गीतों में निराला को ऐसा अवकाश नहीं मिलता। गीतिका के गीत ठूंठ हो गए हैं और दुर्बोध तो हैं ही। निराला की रचनाएं साधारण पाठकों को तो दुर्बोध मालूम होती ही हैं, उनके प्रशंसकों को भी कभी कभी दुरूह लगती हैं। इसका कारण ये है कि कवि अपने आवेगों को संयत रख कर नहीं लिख सकता। एक बात कहते कहते उसे उसी से संबंधित और कभी कभी उल्टी पड़ने वाली दूसरी बात याद आ जाती है। कवि अपने आवेगों पर अंकुश नहीं रख सकता। अंकुश वो रख सकता है जो भावों को सजाने और सुघड़ बनाने का प्रयास करता है। निराला ये नहीं करते, इसलिए उनके भावों की अविरल धारा में ऐसे प्रसंग प्रायः छूट जाते हैं जो साधारण पाठक के लिए प्रासंगिक होते हैं, और ऐसे प्रसंग प्रायः आ जाते हैं जो साधारण पाठक की दृष्टि में बहुत प्रासंगिक नहीं जंचते। इसलिए उनकी कविताएं दुर्बोध हो जाती हैं। बड़े कथा प्रसंगों में पाठक कुछ अनुमान द्वारा छूटे हुए स्थानों को भर लेता है, पर छोटे प्रगीतों में वो कुछ भी समझ नहीं पाता। निराला की कविता के इस पक्ष ने उसे अधिक लोकप्रिय नहीं होने दिया।